तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण कृष्ण पादान् पादान सहित सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते सारस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्रीमती पाश्चात्य देश तारिणे देशधारिणी जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने भगवत गीता की जो भूमिका है उसे कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसमें एक चीज हम लोग भूल गए थे। आज थोड़ा सा हम लोग उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग जैसे कल बात किए थे भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगर कुछ समय हमें मिला तो हम भगवत गीता में हमारे जो 6 दोष है मुख्य है उनके बारे में कहाँ कहाँ किस किस श्लोक में उनका निवारण बताया गया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। और लास्ट में अगर फिर समय मिला तो हम लोग और भी थोड़ी कुछ चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं भगवत गीता शेयर करता हूँ। तो हम लोगों ने इसमें जो एक गुरु परंपरा है इसके बारे में बात नहीं की थी कि भगवत गीता में हम लोग देखेंगे कि जितनी भी हमारी गुरु परंपरा है ये दीक्षा परंपरा नहीं है, शिक्षा परंपरा है। इसीलिए हमारे संप्रदाय में कहा जाता है कि जितना महत्वपूर्ण हमारे दीक्षा गुरु होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। और शिक्षा गुरु का जो विषय है वो बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में एक अलग से अध्याय भी है। तो कभी हम लोगों को मौका मिला तो हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषयो विदु स कालेन महता योगो नष्ट परंतप है। तो ये भगवान से जो परंपरा शुरू हुई है वो भगवान कृष्ण ने से शुरू हुई। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंती यत सूरय। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसे प्रदान किया? नारद जी को। नारद जी ने ये ज्ञान किसे प्रदान किया? व्यास देव जी को। अब ऐसा मतलब नहीं है कि ये एक ही परंपरा है, यहाँ ब्रह्मा जी ने बहुत सारे लोगों को दिया, लेकिन हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है वो नारद जी से आती है। नारद जी से व्यास, व्यास जी से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के दो मुख्य शिष्य हुए नित्यानंद भगवान और अद्वैत आचार्य। और श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ आचार्य, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर हमारे प्रभुपाद जी एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो हमारी चेन से चली आ रही, ऐसा नहीं है
कि किसी के मन में आया और उसने कुछ लिख दिया या कुछ बोल दिया। ये पूरा प्रभुपाद जी ने दिया है कि ये पूरा चेन से चल रहा है। तो हमें गुरु परंपरा पता होना चाहिए। फिर जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महत्व है। तो ये जो भगवत गीता का महात्म्य जो बताया गया है, बेसिकली ये अलग अलग अध्यायों का महत्व बताया जाएगा। इसमें मेन संवाद होता है पार्वती जी और शिव जी के मध्य। तो पार्वती जी शिव जी से पूछती है कि आप सभी तत्वों के ज्ञाता हैं और आपकी कृपा से मुझे भगवान विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्मों को सुनने को मिला है, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाला है। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। क्यों क्यों सुनना चाह रही थी माता पार्वती जी? क्योंकि गीता का महात्म्य श्रवण करने से हरि में हमारी भक्ति बढ़ती है, श्री हरि में, भगवान में हमारी भक्ति बढ़ती है। इसलिए गीता का महात्म्य पार्वती जी सुनना चाह रही है। तो अब शिव जी बोलना स्टार्ट करते हैं। और भगवान के कोई भी भक्त होते हैं, वो डायरेक्ट भगवान की लीला नहीं बताते हैं, पहले भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। तो उसी में आ, शिव जी भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, मैं उन महाविष्णु की उपासना करता हूँ। और वो दोनों एक बार मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी जी शेषनाग की सैया पर भगवान लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। उसी समय लक्ष्मी जी के मन में एक सवाल आता है। हम लोग देखते हैं कि भगवान विष्णु कभी भी लेटे हुए रहते हैं और जैसे आधी आंख खोल के रखते हैं, आधी आंख बंद करके रखते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती है कि आप ये नींद क्यों ले रहे हैं? आप इस जगत का पूरा पालन करते हैं। जैसे अभी हम लोग स्कूल में गए थे, GOD, गॉड, गॉड की फुल फॉर्म क्या होती है? राधिका माता जी को तो पता है, बाकी और कोई बताना चाहेगा? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जो बना रहा है, जो पाल रहा है और जो खत्म कर रहा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉम्बिनेशन। एक तरीके से गुणावतार के तौर पर हम देखें तो वो भगवान को कहती है कि आप पूरे जगत का पालन करते हैं लक्ष्मी मैया, और आप ऐसा लग रहा है कि सोए हुए हैं। तो यहाँ भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को क्लियर करते हैं कि मैं सोया हुआ नहीं रहता हूं। मैं अपनी सारी ये यहाँ वो कहते हैं मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ। मतलब भगवान, जैसे हम लोग देखते हैं, एक बार नारद जी के मन में डाउट आ जाता है कि भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108 रानियां। तो भगवान मैनेज कैसे करते हैं? ये भागवतम में अध्याय है। तो वो देखने के लिए जाते हैं। तो जब देखने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं एक जगह भगवान कृष्ण सो के बैठ के कुछ कर रहे हैं, एक जगह लेटे हुए हैं, एक जगह वो उठ उठ कर ध्यान कर रहे हैं, एक जगह स्नान कर रहे हैं। तो वहां एक सवाल आता है कि भगवान किसका ध्यान करते हैं? तो वहां प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं भगवान विष्णु अपने स्वयं का ध्यान करते हैं। तो इसी तरह वो कहते हुए कहते हैं, और भगवान कहते हैं कि मेरे जो ये आत्मा का एकत्व है, यानी भगवान का आत्मा और शरीर में फर्क नहीं है, इसका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता में किया गया है। तो अब भगवान भगवत गीता का नाम लेते हैं तो तो लक्ष्मी मैया की इच्छा होती है कि भगवत गीता क्या है।
थोड़ा डिटेल में बताइए भगवान। तो भगवान बताना स्टार्ट करते हैं कि गीता मतलब जो ये प्रथम 5 अध्याय है, उनको तुम मेरे 5 मुख मानो, और जो बाकी के अगले 10 अध्याय है उसे मेरे भुजाएं मानो, और एक अध्याय को उधर, और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार इस 18 अध्याय को भगवान की वाग में मूर्त मानना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं जो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, वो भगवान का शरीर है, वैसे ही भगवत गीता भगवान का मूर्त शरीर है, ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं। और वो आगे क्या कहते हैं, भगवत गीता का ज्ञान महान पातकों का नाश करने वाली, मतलब हमारे कितने भी बड़े पाप हो, ये भगवत गीता का अध्ययन उन सारे पापों को नष्ट कर देता है। और फिर भगवान कहते हैं जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का, अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, तो वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो लक्ष्मी जी का तुरंत सवाल होता है, हे भगवान, ये सुशर्मा कौन है और किस जाति का था, और किस कारण उसकी मुक्ति हुई। तो अब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को एक, जैसे एक होता है स्टोरी, एक होता है हिस्टोरी, तो ये हिस्टोरिकल फॉर्म में हिस्टोरी है हमारी। तो यहाँ वो कहते हैं कि सुशर्मा एक ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन बहुत खोटी बुद्धि का था। वो सारे पाप करता था, हर तरह के गलत काम करता था, और ब्राह्मण होते हुए भी न जप करता था, न हवन करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। और वह लंपट होने के कारण सदा गलत कामों में प्रवृत्त रहता था, और साथ ही साथ उसे मदिरा पीने का, मांस खाने का, सारी जितनी भी गलत आदतें थी वो सब थी। और इस प्रकार वो अपना जीवन जीता जा रहा था सुशर्मा। लेकिन अचानक एक दिन उसे कुछ काम आता है, और वो जंगल जाता है। और वो जब जंगल जाता है तो जंगल में वो एक पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ता रहता है। उसी समय एक सर्प आता है, और वो सर्प उसे डस लेता है, और सुशर्मा की मृत्यु हो जाती है। अब वो सुशर्मा, चूंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, वो बहुत सारे पाप करता रहता है, तो उसे नरक भेज दिया जाता है। और नरक में भी जैसे हमारा जो है मन बुद्धि रूपी शरीर है, मन बुद्धि अहंकार रूपी शरीर, हमारे 2 शरीर है। कौन कौन से, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। तो जितने भी हमने पाप किए हुए होते हैं, वो हमारा जो है सूक्ष्म शरीर है, उसे एक दंड शरीर दिया जाता है, नरक में भेज दिया जाता है। वहां श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, 29 तरह के नरक है। वहां तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, उसके बाद भी जीव की मृत्यु नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर दारू पी है, तो उसे तेल, जो गरम गरम तेल होता है, उसमें डाल दिया जाता है, और वो तेल उकलता रहता है और वो उबलता रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। जैसे आज मान लीजिए हम लोगों में से किसी को या पहाड़ से फेंक दिया जाता है, तो पत्थर उसकी बॉडी को पार कर जाते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, वो शरीर दिया जाता है, दंड शरीर दिया जाता है। इस धरती पर हमें भोग शरीर दिया जाता है, भोग के थ्रू हमें दंड दिया जाता है, वहां डायरेक्ट दंड दिया जाता है। तो अब वहां उसे बहुत वर्षों तक सुशर्मा दंड पाता है, और चूंकि वो अधम कार्य किया होता है, तो उसे एक अधम शरीर मिलता है, एक बैल का शरीर मिलता है। अब वो बैल जन्म ले लेता है। अब उसका जो, जिस घर में जन्म लेता है, जनरली हम लोग देखते हैं बैल जो होता है उसे कोई घर में रखना नहीं चाहता, गैया मैया होती है उसे घर में रख लेते हैं, बैल को लोग बेच देते हैं। तो उस बैल का जो मालिक था वो उसे बेच देता है, और बेच के एक व्यक्ति जो नीच जाति का होता है, वो सोचता है उसे खेती मजूरी करने में काम में ले लूंगा, ये सोच के वो बैल को अपने साथ ले जाता है, और बैल को 7-8 साल तक भयंकर कष्ट देता है। वो भयंकर कष्ट देता है, उससे बेचारे से ऐसे ऐसे काम करवाता है, जो बैल मतलब सुबह से लेकर रात तक इतना बुरी तरह थक जाता रहता था कि वो
अपने आप को अधमरा फील करता है। एक दिन उससे इतना हेवी काम कराता है वो, कि वो बैल मर जाता है। लेकिन पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे। जब ये सुशर्मा, जिसका दूसरा जन्म हुआ था बैल के रूप में, ये सीक्वेंस याद रखना, पहले वो सुशर्मा ब्राह्मण जो गलत कार्य करता था, नरक में बहुत सारे उसने दंड भोगे। दंड भोगने के बाद उसे बैल का शरीर मिला, और बैल एक जो नीच जात के एक व्यक्ति ने खरीद लिया, और वो खरीद कर उसे बहुत बुरी तरह दंड देता था, बहुत बुरी तरह उससे सेवाएं लेता था। तो उससे वो एक दिन मर गया। अब वो जब उसने अपने प्राण त्यागे, तो वो शहर जो होता है ना, अपना कस्बा, उसके बीच में प्राण त्यागता है। तो जब उसके प्राण छूट जाते हैं, तो पहले के लोग बड़े धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के लोग होते थे, कि जैसे कोई मर जाता था, कोई भी जीव, जैसे हम लोग भी उसका एक छोटा मोटा समझ सकते हैं। हमारे घर में भी कोई व्यक्ति मर जाता है, तो कुछ बोलते हैं कि भाई, कोई बोलता है मैं आपको 11 एकादशी दे रहा हूँ, 21 एकादशी दे रहा हूँ, मैं आपके लिए ये यज्ञ करूंगा। मतलब एक तरीके से हम हमारा जो पुण्य कर्म है उस जीव आत्मा को प्रदान करते हैं। तो ये प्रवृत्ति पहले जीवों के लिए भी थी, मतलब मनुष्यों के लिए नहीं, बाकी जीवों के लिए भी थी। तो उस गांव के जितने भी लोग थे सब इकट्ठा हो जाते हैं, और हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार इस बैल को कुछ न कुछ अपने पुण्य कर्म दे रहा होता है। सब पुण्य कर्म देते रहते, तो वहां से एक वेश्या गुजर रही होती है। तो वो वेश्या सोचती है, मैंने तो मेरे जीवन में क्या पुण्य कर्म किया होगा। लेकिन फिर भी सबको देख के, जो हम लोगों ने देखा होगा कई बार हमारे मंदिरों में, जो डोनेशन रहता है वो बुलवाया जाता है। भाई, वेंकटेश प्रभु ने इतना दिया, गिरीश प्रभु ने इतना दिया, सन्नी प्रभु ने इतना दिया, अखिल प्रभु ने इतना दिया। तो लोगों को इंस्पायर किया जाता है एक तरीके से, कि भाई आप भी दीजिए। तो उसी तरह वो सब बोल बोल के पुण्य कर रहे थे, तो वो वेश्या को भी फीलिंग आई कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। लेकिन वो फील कर रही थी कि भाई, मैंने तो कुछ अच्छा किया नहीं है। फिर अचानक उसे याद आता है कुछ, तो वो जो पुण्य कर्म याद आता है, उसका पूरा फल इस बैल को दे देती है। अब बैल को सदगति हो जाती है, वो ऊपर पहुंचता है। लेकिन चूंकि उस वेश्या ने उसे अपना पुण्य कर्म दिया था, तो वो बैल की तुरंत उच्च गति मिलती है उसे। उसे तुरंत ही एक मनुष्य का, मतलब शरीर मिलता है, और एक ब्राह्मण, जो उच्च कोटि का ब्राह्मण होता है, उसके घर में उसे जन्म मिलता है। और भगवान के आयोजन से सुशर्मा जो बैल बना था, वो वापस ब्राह्मण उच्च कोटि के घर में जन्म लेता है, और उसे अपने पिछले जन्म की मेमोरी याद रहती है। और भगवान का आयोजन, उसका जन्म उसी गांव में होता है, जिस गांव में वो पहले बैल था, जिस गांव में वो वेश्या थी, और वो उसे याद होता है। तो याद होता है, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है तो उसे याद आ जाता है। तो वो सोचता है, मैं जाके एक बार वो वेश्या से पूछूं तो सही, कि उसने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया था। तो अब वो वेश्या के घर जाता है, जाके उसे पूछता है कि माता, मैं पिछले जन्म में बैल था, और आपने ऐसे ऐसे मुझे पुण्य कर्म दिया, और भगवान के जो यमराज जी, और उन्होंने मुझे एक तुरंत मनुष्य जीवन प्रदान कर दिया। तो आपने ऐसा क्या मुझे प्रदान किया, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था। तो वेश्या बोलती, नहीं, मैंने तो मेरे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, लेकिन मेरे घर में एक ये तोता है, ये कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है, और वो मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बड़ी शांति सुकून मिलता है मुझे। तो मैंने सोचा कि जो मुझे सुकून मिला है इस तोते के बोलने से, वो फल मैं मैंने आपको दिया। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, ये तोता ऐसा क्या बोलता है। तो वो जाके अब तोते से पूछते हैं कि भाई, आपने ऐसा क्या बोलता है। तो वो तोता अपने पूर्व जन्म की कथा, इसमें स्टोरी में स्टोरी, स्टोरी में स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरियां है, बड़ी सुंदर है। तब जब वो तोते से बोलता है, तो वो कहता है कि पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान लेकिन अभिमान से युक्त व्यक्ति था। आप ध्यान रखिए, मतलब ये बड़ी सुंदर है, विद्वान होने के बावजूद अभिमान, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और उससे क्या होता है, आदमी मोहित हो जाता है। अहम सर्वस्व प्रभव, भगवान कहते हैं अपने स्वयं के लिए। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है, जिसमें बुद्धि होती है, थोड़ी समझ होती है, उसे लगता है मैं करता धरता हूं, तो उसे भी मोहित हो गया। और
उस तोते का अपने जो निकट के लोग थे उनसे राग द्वेष इतना बढ़ गया कि वो अपने समान जो गुणवान व्यक्ति थे उनसे सबसे द्वेष प्रवृत्ति रखने लग गया, सबके साथ द्वेष करता था। समय अनुसार उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद यहां बताया गया है कि एक्चुअली उसको अगला जन्म तोते का मिला। मतलब जो भी व्यक्ति अगर गुणवान होता है और उसका अहंकार रखता है और साथ ही साथ अपने साथ वाले लोगों के साथ द्वेष भाव रखता है, मृत्यु होने के बाद उसे तोते का शरीर मिल सकता है। तो अब तोते का शरीर मिल गया। अब तोता कुल में जन्म हुआ, और छोटी अवस्था में जैसे तोता रहता है तो उसके माँ बाप उससे बिछड़ जाते हैं, उसे कोई दूसरा शिकारी पकड़ के ले जाता है। अब चूंकि ये भी एक तोता एक उड़ता रहता है, तो एक शिकारी पकड़कर उसे उस वेश्या सॉरी वो तोते को एक ऋषि के यहाँ ले जाता है। एक ऋषि को कोई तोता गिफ्ट दे देता है, और वो ऋषि के जो बच्चे थे वो डेली भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। और चूंकि हम लोग देखते हैं तोते का एक स्वभाव होता है, वो जो भी सुनता है मेमोराइज कर लेता है और बोलने लग जाता है। तो वो तोता उस ऋषियों के घर में वो पहले अध्याय भगवत गीता का पाठ सुनता था, और वो भी बड़बड़ाता रहता था। संजोग से वो तोते को वो जो ऋषि पुत्र होते हैं वो उसे फ्री कर देते हैं। फ्री कर देते हैं, वापस शिकारी पकड़ लेते हैं, और शिकारी पकड़कर उसे बेचने जाते हैं, और वो वेश्या संजोग से इस तोते को खरीद लेती है। आप देखिए सीक्वेंस, मतलब वो तोते ने भगवत गीता का पहले अध्याय का केवल श्लोक सुने हैं। जैसे यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि केवल अगर कोई व्यक्ति इस अध्याय का एक श्लोक, आधा श्लोक, 1/4 श्लोक भी अगर कोई सुनता है, तो हमारी जो निम्न गति हो सकती है हमारे स्वभाव की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे दुर्गुणों की वजह से, उससे हमें ये भगवत गीता का पहला अध्याय बचा सकता है। तो हमारा परम सौभाग्य है, प्रभुपाद जी की कृपा से ये मार्ग हमें मिला, जिसमें स्वाभाविक वृत्ति से हम लोग भगवत गीता और भागवतम के श्लोक पढ़ते और सुनते रहते हैं। तो इससे ये है कि हमारी निम्न गति होने की चांस कम हो गई है। लेकिन अगर हम ये सुनने के बाद में भी हमारी जो प्रवृत्ति है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले बियर पीता था, या जो 4 तरह के पाप कर्म बताए गए हैं उनमें बाद में भी प्रवृत्त होता, तो अलग विषय। अगर उसने पहले ये दुष्कर्म जिसे हम कहते किए हुए हो, तो वो ये भगवत गीता के प्रभाव से, पहले अध्याय के प्रभाव से उसकी निम्न गति नहीं होगी, उसे उच्च गति ही मिलेगी। ऐसा इस भगवत गीता के पहले अध्याय का महत्व बताया गया है कि इस भगवत गीता के प्रथम अध्याय से किसका किसका कल्याण हुआ। सुशर्मा, जो एकदम निम्न योनि का था, वो वेश्या, और वो स्वयं तोते का। तो अगर हम लोग भी निम्न योनि में जाने से बचना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोकों का पाठ करना चाहिए। और इसका फायदा क्या हुआ, अब हमें पता चल गया है कि भाई हमने तो भगवत गीता सुन ली है, तो क्या करना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। नहीं, इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों, कौन कौन, जो थर्ड ब्राह्मण बना, वेश्या और वो तोता, अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हरे कृष्णा। ये भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य बताया गया है। अभी हम लोग जैसे ये मैंने बताया, मुझे लगता है मैंने कोशिश की बहुत सरल भाषा में बोलने की। फिर भी अगर हमें कोई सीक्वेंस नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई बात नहीं समझ में आई या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। और कोई क्वेरी नहीं है, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, दो ही व्यक्ति के मन में सवाल नहीं होते,
या तो समझ गया या कुछ नहीं समझा। तो मैं ये समझता हूं कि आप कुछ नहीं समझे इसलिए कुछ नहीं पूछ रहे। तो फिर हम लोग, जैसे मैं आपको बोल रहा था, भगवत गीता में हमारी ये जो काम क्रोध लोभ की जो प्रवृत्ति है, अगर हम स्पेसिफिक, जैसे कई बार हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं मेरे को स्पेशल दवाई दो, मेरे को ये स्पेशल बीमारी है, तो उसके लिए भगवत गीता में पूरा डिटेल में बताया गया है कि हम हमारी जो ये बीमारियां उनसे कैसे बच सकते हैं। तो 5 मिनट हमारे पास समय है, तो मैं उसकी चर्चा करता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल प्रभु जी, करिए। ये देखिए, अगर हमें अपने क्रोध को अगर कंट्रोल करना है, तो भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 56, 62, 63, चैप्टर 5 का 26, 16 नंबर का 1, 2, 3 और 16 अध्याय का 21। अगर हमें लगता है, अगर हम बुरी तरह हमारे गुस्से से परेशान हैं, तो ये श्लोक हमें बार बार पढ़ने चाहिए तात्पर्य के साथ। और इन पे प्रभुपाद जी के और भक्तों के लेक्चर है, अगर हम वो सुनेंगे तो हमारा क्रोध करने की जो प्रवृत्ति है उसमें हमें बहुत बेनिफिट दिखेगा। ऐसे ही हमारा सबसे ज्यादा जो मेन समस्या रहती है कंफ्यूजन, हम हर समय कंफ्यूज रहते, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, कहाँ करें। तो अगर वो हमारे मन में कंफ्यूजन है, तो चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 7, चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 2 और चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 61, अगर हमारे मन में कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर करने के लिए। अगर हमें एनवी, ये बहुत खतरनाक चीज है, द्वेष अगर है और हम सच में उससे बचना चाहते हैं, तो चैप्टर 12 का श्लोक नंबर 13 और 14, चैप्टर 16 का श्लोक नंबर 19 और चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 71, ये हमें बार बार पढ़ना चाहिए। अगर कई बार हमें लगता है हमारे निकट के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हम उससे बहुत प्यार करते थे, उस शोक मोह से अपने आप को कैसे बचाएं, उससे कैसे अपने आप को उबारें, तो उसके अंदर भी चैप्टर नंबर 2 का श्लोक 13, 2 का 20, 2 का 22, 25 और 27, अगर ये श्लोक हम बार बार पढ़ते हैं तो उस शोक से हम बाहर निकल जाएंगे। कई बार हमको लगता है हमारा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमको लगता है यार मैं जो कर रहा हूँ गलत हो रहा है, कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है। तो अगर हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो हमें भगवत गीता 11 का चैप्टर 11 का 33 नंबर श्लोक, 18 का 48 नंबर श्लोक और 18 का ही 78 नंबर श्लोक, ये पढ़ना चाहिए। फिर हम डिप्रेशन, आज की सबसे सरल सिंपल बीमारी बताते हैं। डिप्रेशन का रेशियो ये है, मतलब अमेरिका में करीबन करीबन 67% लोग डिप्रेशन के शिकार है, 67% लोग। और वहां जितने भी साइक्रे क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर को कुछ बोलते हैं यार, मेरा वर्ड, हाँ मैं, हाँ साइकेट्रिस्ट। हाँ मेरा साइकेट्रिस्ट। ये वर्ड निकलता नहीं प्रभु, आप ही हाँ। बोल दीजिए वापस। तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये डिप्रेशन। तो अगर आप सचमुच डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो हमें श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 2 का 14 और 5वें अध्याय का 21 नंबर। फिर हमें डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है कि भाई हमें कौन सी चीज, जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में पंडिता समदर्शिना, लेकिन समदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि हम शेर को भी जाके प्रणाम करके आए, प्रणाम आपके अंदर, तो शेर क्या करेगा, हरि बोल, वो बोलेगा महाप्रसादे गोविंदे। तो हमें कैसे डिफरेंस करना चाहिए अलग अलग स्तर पर, अगर हमें वो सीखना है, तो चैप्टर 5 का 18, 19, 6 का 32 और 9वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक पढ़ना चाहिए। अगर हमें फियर है, डर है, तो फिर हमें श्लोक नंबर 10, 50 और मतलब 11वें का 50, ये आप बोलेंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बड़ी अच्छी इक्वेशन है। और फिर अगर हम फीलिंग सिंफुल,
जो कि हमको जनरली लगता नहीं है। हमें तो लगता मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। कल मैं एक जन से चर्चा कर रहा था, वो बोले कि सिन होता क्या है, अभी लोगों को पता ही नहीं है। मान लीजिए हमारा स्टाफ है, पहले वो अगर चोरी कर लेता था तो उससे फीलिंग होती थी कि मैंने कुछ गलत किया है। अभी उस स्टाफ की फीलिंग रहती है, मैंने सेठ को इतना कमा के दिया, अगर मैंने लाख रुपया ले भी लिया तो क्या गलत किया है। डेफिनेशन खत्म हो गई, सिंफुलनेस है ही नहीं। लोगों को फीलिंग ही नहीं आती है कि मैंने कुछ गलत किया। मोरालिटी खत्म हो चुकी है। सार्वभौम प्रभु जी कहते हैं इस जगत में से मोरालिटी कपूर की तरह उड़ रही है। बच्चा ही नहीं है मोरालिटी। आदमी अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ। अगर फिर भी अगर हमें सिंफुल लगते हैं, हमको फीलिंग आ रही है, तो हमें चौथे अध्याय का 36, 37, 5वें अध्याय का 10, 9वें अध्याय का 30, 10वें अध्याय का 3 नंबर, 14वें अध्याय का 6 नंबर और 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक पढ़ना चाहिए। 10 बज के 1 मिनट हो गई है, तो आज का हमारा समय कंप्लीट हो गया है। मतलब इसमें बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें बताया गया। लोनलीनेस, लेजीनेस, लूजिंग होप, लस्ट हमारे अंदर है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स है। फिर हम लोग देख सकते हैं, 1 मिनट, अगर हम सचमुच किसी को, ग्रीड है हमारे अंदर, लेजीनेस हो गया, अगर हम सचमुच किसी को माफ करना चाहते हैं तो कैसे करें, घमंड अगर हमारे अंदर है, अगर हम सचमुच शांति चाहते हैं, अगर हमारी आकांक्षाओं को हम रोकना चाहते हैं, अगर हम हमारे माइंड को रोकना चाहते हैं, तो पूरा भगवत गीता में इस तरह से बताया गया है। तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीक से हम लोग भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले अध्याय के पहले श्लोक से, वही हमारा क्रम बहुत स्लो रहेगा, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति प्रेम महाराज कहते हैं हमें कोई भी बुक इस तरह से पढ़नी चाहिए कि वो कभी भी खत्म ना हो। खत्म करने के लिए बुक नहीं पढ़नी है हमें, कि भाई हमें भगवत गीता हम लोगों ने पढ़ ली है, अभी भागवतम पढ़ ली है, चैतन्य चरितामृत पढ़ ली है, क्योंकि प्रभुपाद जी के 3 मुख्य ग्रंथ बताए जाते हैं कि हमें जरूर पढ़ना चाहिए इस लाइफ टाइम में। तो हम पढ़ने का प्रयास करते हुए वो करेंगे। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग पढ़ते पढ़ते उन चीजों को समझ सके साथ रहते हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।